हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है और यही हौसलों की उड़ान जो है हमारे सुकरात, जो एथेंस या यूनान के एक प्रमुख दार्शनिक के रूप में पूरे विश्व को एक दर्शन के रूप अपने दर्शन के रूप में विख्यात हुए। और आज हम उन्हीं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं या उनके महत्वपूर्ण जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, उनका जीवन संघर्ष कैसा रहा और उन्होंने दार्शनिक के रूप में अपने आप को किस प्रकार से स्थापित किया, जो आज भी इतिहास में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और एक महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में आज हम उन्हें पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सुकरात से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी एक बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो आज का होगा, जिससे कि आप बहुत ही प्रेरणा लेके अपने जीवन में बहुत कुछ आगे करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। सुकरात को यूनानी दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म एथेंस के ग्रीक में हुआ 469 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु जो है जहर देने से 399 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, इनके पिता जो हैं सोफोनिकस जो संगत राज का काम करते थे और इनकी माता दाई का काम करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने ही निम्न घर से थे और ये अपने पिता के काम में भी सहयोग करते थे। फिर इन्होंने युद्ध में भी अपना कुछ योगदान दिया और पैटिडिया का युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ जो है इन्होंने अपने दर्शन से पूरे विश्व में एक क्रांति सी ला दी। तो चलिए आज उनके ही बारे में कुछ हम देखते हैं। तो इनके गुरु जो हैं सुकरात के जो दार्शनिक एनाक्सागोरस थे और इनके शिष्य के बारे में आप जानते होंगे, प्लेटो इनके शिष्य थे। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही बड़ी पद्धति का विस्तार किया जिसे प्रश्नोत्तर पद्धति के रूप में जाना जाता है। प्रश्नोत्तर पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो सुकरात थे। और प्रश्नोत्तर पद्धति का इन्होंने मतलब कि उसको उत्पादन या कह सकते प्रश्नोत्तर पद्धति को उन्होंने विस्तृत क्यों किया? उन्होंने प्रश्नोत्तर पद्धति को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण उनका जो है कारण था वो छात्रों के विश्वास को चुनौती देना और उन्हें अपने लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया। ठीक है, और ये आगे चल के प्रश्नोत्तर विधि आपके शिक्षण की विधियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करता है, जो आज भी हम 21वीं सदी में भी आ गए हैं तभी भी इस प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कि इनका जो दर्शन है, दर्शन इनका क्या था कि सद्गुण के रूप में ज्ञान के विचार और किसी की मान्यताओं पर सवाल उठाने के महत्व पर केंद्रित था इनका दर्शन। अर्थात कह सकते हैं कि सुकरात का जो दर्शन था वो मौलिक शिक्षा, सदाचार या पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करना था। अर्थात ईश्वर में विश्वास न करना, पुरानी रूढ़ियों में विश्वास न करना, पुरानी मान्यताओं को न मानना, इन सारी चीज़ों से सुकरात जो हैं और सुकरात जैसे कि उनकी जो अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनकी कद काठी बहुत ही कुरूप व्यक्ति के थे, लेकिन हाँ वो दार्शनिक थे और अपने विचारों को पूरे समाज के सामने बेझिझक खुलेआम कहते थे, जिससे कि उनसे कुछ लोगों उनके जो विपरीतार्थक लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा चला दिया गया और युवाओं को भ्रष्ट करने का मुकदमा उन पे चला। और इस मुकदमे के ही द्वारा न्यायाधीश ने उन्हें जहर का प्याला पीने के लिए ये निर्णय लिया कि आप जहर का प्याला पीजिए और आप मृत्यु को प्राप्त होइए। तो इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। साथ ही साथ एथेंस के ये काउंसिलिंग के सदस्य थे, एथेंस काउंसिलिंग के ये सदस्य भी रह चुके थे। और सच्चा ज्ञान संभव है बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए, ये कहना था सुकरात का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सुकरात ने किस तरह से अपने दर्शन से, अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से पूरे एथेंस को ही नहीं, पूरे पाश्चात्य दर्शन को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को लाभान्वित किया, जिससे कि आज भी हम अपने कह सकते हैं दर्शन में, अपने राजनीति विज्ञान में, अपने किसी भी शिक्षण विधि में हम सुकरात को पढ़ते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस
विषय वस्तु से लाभ उठा सकें। तो चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और आपके साथ फिर मिलूंगी एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।